हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है प्रिपरेशन जेईई मेन की? अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जेईई मेन के स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरह से हम जेईई मेन में सिलेक्शन करें, कैसे रैंक को आगे बढ़ाएं, तो उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बात की थी। कौन कौन से चैप्टर्स को पकड़ना है, कौन कौन से चैप्टर को सबसे पहले बनाना है, कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ये सब मैंने बता दिया था। अगर हो सके तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक उठाते हैं। आज का वीडियो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें कि जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेन में एक क्वेश्चन पक्का गारंटी पूछता ही है जी मैथमेटिकल रीजनिंग से, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुश्किल से 1-2 घंटा आप स्टडी कर लेंगे तो आप इसमें आप सिलेक्शन गारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि मैथमेटिकल रीजनिंग में एक्चुअली में है क्या बात सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं कि स्टेटमेंट के लॉजिक को समझते हैं। ये लॉजिक क्या क्या हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है ना। इसको इंडिकेट हम लोग P से भी कर सकते हैं, Q से भी कर सकते हैं, R से भी कर सकते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और हो सके तो क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस भी कर लें। वैसे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बता देंगे, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आती है तो घर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कुछ ज़्यादा इस वीडियो के अलावा कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। जितना मैं वीडियो में बता दूंगा उसके अलावा और डिफरेंट कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि कंसेप्ट वही रिपीट करेगा, क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हो सके तो जितना मैं वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना प्रैक्टिस, घर में भी बिना प्रैक्टिस किए आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। PQR स्टेटमेंट है। अब इसके हम लोग नोटेशन समझते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या नोटेशन यूज करते हैं। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में जैसे एडिशन का होता है, प्लस साइन होता है, सब्सट्रैक्शन का होता है, माइनस होता है। उसी तरह से सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट का होता है, साइन यूनियन का होता है, इंटरसेक्शन का होता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं। क्या क्या होता है इसमें, ध्यान से आप देखें। एलिमेंट्री ऑपरेशन, सबसे पहले निगेशन। निगेशन बच्चों क्या होती है? निगेशन को इंडिकेट करते हैं इस तरह से। निगेशन ऑफ P मीन्स नॉट हैपनिंग P, नॉट हैपनिंग P। इसको हम लोग सेट थ्योरी के लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि P डैश, सेट थ्योरी के लैंग्वेज में P डैश या P कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से सेट थ्योरी में आप लोग स्टडी किए होंगे। P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि P का नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल U इक्वल टू 1 2 3 4, P दे दिया गया कि 1 2, पूछेगा P कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो U माइनस P क्या हो जाएगा, U माइनस P 3, 4। इसका मतलब क्या है कि नोट P। उसी तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन जो निगेशन है मैथमेटिकल रीजनिंग में, इसका मतलब होता है कि P नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट है, जैसे P अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे P ये भी हो सकता है कि आप इसको यू आर गोइंग टू स्कूल, देन आप निगेशन ऑफ P बता सकते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। कुछ भी हो रहा है, √2 इज इरेशनल नंबर, तो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट √2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। बस जो भी स्टेटमेंट है उसमें आप उसके अपोजिट बोलना है, उसमें आप नोट लगा दीजिए, आपका निगेशन आ जाएगा। इसमें भी ढेर सारा बात होती है कि सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में कुछ रूल होती है, बताऊंगा। तो निगेशन का ये हो गया मीनिंग। सेकंड आती है कंजंक्शन।
इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, ये है नोटेशन। सेट थ्योरी में इसको इंटरसेक्शन भी कहता है लोग, है ना। लेकिन यही स्टेट ऑपरेशन क्या हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, कंजंक्शन। पी नोटेशन क्यू, कंजंक्शन क्यू का मतलब P एंड Q मीन्स P एंड Q। इसका मतलब हो गया कि P भी एक स्टेटमेंट है, Q भी एक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली हैपन हो रही है, दोनों स्टेटमेंट हो रही है। जब P ट्रू भी हो सकता है, Q ट्रू भी हो सकता है, P फॉल्स भी हो सकता है, Q फॉल्स भी हो सकता है, तो कुछ भी। तो ये कंजक्शन है, बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज होता है। थर्ड, डिसजंक्शन। इसको हम लोग यूनियन की तरह समझते हैं। मीन्स P और Q। फोर्थ आती है इम्प्लीकेशन। P इम्प्लाइज Q, इसको इम्प्लीकेशन से इंडिकेट करते हैं। ये है मेरा इम्प्लीकेशन का नोटेशन। इसका मतलब हो गया है कि P स्टेटमेंट हो रही है जिस वजह से Q भी हो रहा है, P की वजह से Q हो रहा है, तो P ने Q को इम्प्लाई किया। और फिफ्थ होती है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, ये है मेरा डबल इम्प्लीकेशन का नोटेशन। कोई इस तरह से भी नोटेट करता है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसका मतलब हो गया कि P से Q हो रहा है और Q से P हो रहा है। इसमें डबल इम्प्लीकेशन को हम लोग इफ एंड ओनली इफ से भी इंडिकेट करते हैं। P इफ एंड ओनली इफ Q। P implies Q. If P happen, then Q also happen. P union Q means P और Q। सेट थ्योरी में भी हम लोग इसको यूनियन पढ़ते हैं, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि और से इंडिकेट किया जाता है। P यूनियन Q, P भी हो रहा है, या तो P हो रहा है या तो Q हो रहा है, या तो बोथ हो रहा है। P इंटरसेक्शन Q मीन्स P एंड Q। तो ये मेरा एक डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज कहाँ है, क्या है, किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल। ऑफ लॉजिक। P स्टेटमेंट है, एक Q स्टेटमेंट। ये ट्रू भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, या तो दोनों फॉल्स हो जाए। यही चार पॉसिबिलिटी है दो स्टेटमेंट के लिए। अब हम लोग इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके देखते हैं। P या तो ट्रू, Q या तो ट्रू, P या तो ट्रू, Q या तो फॉल्स, P या तो फॉल्स, Q या तो ट्रू, P या तो फॉल्स, Q या तो फॉल्स। जैसे कॉइन को दो बार टॉस किए तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। इस तरह से हम लोग काम कर चुके हैं PQ के लिए। अब कोई पूछेगा P यूनियन Q क्या हो जाएगा। P यूनियन Q, T यूनियन T, T यूनियन T, T यूनियन F, ये भी T, F यूनियन T, ये भी T,
एफ यूनियन एफ, एफ, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू, टी इंटरसेक्शन टी, टी, टी इंटरसेक्शन एफ, एफ, एफ इंटरसेक्शन टी, एफ, एफ इंटरसेक्शन एफ, एफ। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से आप समझना। इसको आप एंड समझो सेट थ्योरी के लैंग्वेज में, और प्रोडक्ट भी समझ सकते हो। ट्रू को समझना है तो आप 1 की तरह समझो, और फॉल्स को आप 0 की तरह ट्रीट करो। अब आप देखो, टी यूनियन टी और इंटरसेक्शन, और ये है यूनियन। यूनियन को आप और से इंडिकेट करो, या फिर प्रोडक्ट, या तो ये भी समझ सकते हो प्लस। तो टी यूनियन टी मीन्स 1 + 1, 1 बाइनरी ऑपरेशन में 1 + 1 यानी कि 1 यूनियन 1, ऐसे समझ लो तो 1 ही होगा। टी यूनियन एफ, 1 यूनियन एफ मतलब 0, तो ये 1 ही हो गया। एफ यूनियन टी, 0 यूनियन 1, 1 हो गया। 0 यूनियन 0, 0 हो गया। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे टी है, ये आ गया, टी आ गया, टी आ गया, फॉल्स आ गया। इंटरसेक्शन की बात करें तो हम लोग अगर इसको प्रोडक्ट समझते हैं तो टी इंटरसेक्शन टी, टी यानी 1 × 1, 1, टी इंटरसेक्शन एफ, एफ यानी 1 इंटरसेक्शन यानी 1 × 0, 0, 0 × 1, 0, और 0 × 0, 0। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि टी इंटरसेक्शन एफ, एफ हो गया, एफ इंटरसेक्शन टी, एफ हो गया, एफ इंटरसेक्शन एफ, एफ हो गया। तो ये समझने के लिए, ब्रेन में सेट करने के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने के लिए, डिसजंक्शन कंजंक्शन को समझने के लिए ये आप यूज कर सकते हो दिमाग में सेट करने के लिए। ठीक है, अब आप आ जाओ इम्प्लीकेशन। जब स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन लगेगा तब वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में समझते हैं। जब P implies Q, 2 स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन लगेगा तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, इस स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। P ने Q को इम्प्लाई किया तो T इम्प्लाई T, T लिख दो आप, मतलब Q को सारा स्टेटमेंट लिखना है, Q वाले टोटल लिख दो आप। T ने F को इम्प्लाई किया, F, F ने T को इम्प्लाई किया, T, F ने F को इम्प्लाई किया। यहाँ पर रुक जाना है, अगर दोनों फॉल्स हैं, एक केस में आपको रुक जाना है, दोनों फॉल्स हैं तो वहाँ पे आपको ट्रू लिख देना है, बाकी केस में आपको Q वाला टोटल लॉजिक लिख देना है। अब कोई पूछेगा Q इम्प्लाई P क्या होगा, Q इम्प्लाई P, Q ने P को इम्प्लाई किया तो P वाला टोटल रिजल्ट लिख देना है। तो T, T, F, और ये दोनों F हैं तो इसके जगह पर T लिख देना है, बस खत्म कहानी। P ने Q को इम्प्लाई किया, Q ने P को इम्प्लाई किया, यहाँ तक तो कंप्लीट है लॉजिक। अब देखते हैं कि जब 2 स्टेटमेंट के बीच में डबल इम्प्लीकेशन आती है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। P डबल इम्प्लीकेशन Q, P ने तो दोनों ट्रू, T, दोनों फॉल्स, यहाँ पर T लिख दो। और अगर P ने T किया, Q ने F किया, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको फॉल्स लगा देना है। TF फॉल्स, FT फॉल्स, दोनों फॉल्स तो T, दोनों T तो T।
ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, जब दो स्टेटमेंट के बीच में एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज की करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या क्या आती है, ये होती हैं। अब देखते हैं पी यूनियन निगेशन ऑफ पी। तो निगेशन ऑफ पी पहले देखते हैं क्या हो सकता है। पी टी, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये अगर फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू देखते हैं। निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। यही पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इसके इक्वल है कि नहीं, ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है कि नहीं, यही सब पूछा जाएगा एग्जाम में। अब ध्यान से देखना, पी यूनियन निगेशन ऑफ पी, ये क्या होगा, पी यूनियन निगेशन ऑफ पी। अब पी यहाँ है, निगेशन ऑफ पी यहाँ है, तो टी यूनियन एफ, टी हो जाएगा, टी यूनियन एफ, यहाँ भी टी हो जाएगा, एफ यूनियन टी, टी हो जाएगा, एफ यूनियन टी, टी हो जाएगा। तो आपने देखा कि पी यूनियन निगेशन ऑफ पी, ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ कि अगर इफ रिजल्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट, ऑल रिजल्ट आर ट्रू, देन स्टेटमेंट को कहते हैं हम लोग टॉटोलॉजी। इस तरह के स्टेटमेंट को कहते हैं हम लोग टॉटोलॉजी। यहीं पे P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P ये रहेगा। तो देखेंगे आप P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P, तो T इंटरसेक्शन F, F हो जाएगा, T इंटरसेक्शन F, F हो जाएगा, F इंटरसेक्शन T, F हो जाएगा, F इंटरसेक्शन T, F हो जाएगा। आपने देखा कि टोटल रिजल्ट फॉलेसी है। इफ ऑल स्टेटमेंट all result of statement are false, then स्टेटमेंट फॉलेसी कहता है, फॉलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन। अब P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P को हम लोग फॉलेसी कहेंगे या कंट्रडिक्शन कहेंगे, और यहाँ पे P यूनियन निगेशन ऑफ P को टॉटोलॉजी कहेंगे, क्योंकि टोटल रिजल्ट आउटपुट क्या मेरा, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट मेरा टॉटोलॉजी हो गया। और इसको कहेंगे फॉलेसी, इसको कहेंगे फॉलेसी। ये मेरा ट्रूथ टेबल है, टोटोलॉजी भी समझा दिया, फॉलेसी भी समझा दिया। अगर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का टोटल रिजल्ट ट्रू 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 आ जाए
तो हम लोग कहेंगे कि ये टोटोलॉजी है, और अगर फॉल्स 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 आ जाए तो कहेंगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉलेसी है या कंट्रडिक्शन है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ये ट्रूथ टेबल आप बना लें और कोई भी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि इतना बनाना है, जितना रिक्वायरमेंट होगा आपको उतना ही बनाना है। बस ये समझ लो कि P यूनियन Q क्या होता है, P इंटरसेक्शन Q क्या होता है। यूनियन को हम लोग यहाँ पर डिसजंक्शन कहते हैं, यहाँ पे इसको कंजंक्शन कहते हैं। ये इम्प्लीकेशन है, ये भी इम्प्लीकेशन है, ये डबल इम्प्लीकेशन है, ये निगेशन है। सबका मीनिंग मैंने लिख दिया। अब इसका यूज करके आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं। कन्वर्स ऑफ P implies Q, इसका मीनिंग क्या होती है? कन्वर्स ऑफ P implies Q इजकल टू Q implies P। इनवर्स ऑफ P implies Q इजकल टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। डायरेक्ट कुछ इसमें जान है नहीं समझाने के लिए। इन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q है, तो इसका मतलब है कि P का निगेशन इम्प्लाई किया Q के निगेशन को। कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q का मतलब है कि P ने Q को इम्प्लाई किया तो Q ने P को भी इम्प्लाई किया। कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाई Q मीन्स निगेशन ऑफ Q इन्वर्स भी होगा और कन्वर्स भी होगा। इस दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव होती है। तो P ने Q को इम्प्लाई किया तो निगेशन ऑफ Q, दोनों में निगेशन भी लगेगा, इन्वर्स वाला भी लगेगा और कन्वर्स भी लग जाएगा। तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई निगेशन ऑफ P। ये चीज़ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कन्वर्स बताओ, इस स्टेटमेंट का इन्वर्स बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आप बना देना, लैंग्वेज में रहेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सबको देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा सेट थ्योरी का टर्म भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या क्या है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कहते हैं हम लोग डिमोर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश, ये दोनों क्या होती है? डिमोर्गन्स लॉ होती है। ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता है।
अगर आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेट थ्योरी पढ़ाई कर लें और तब जा कर के ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो ज़्यादा फायदा करेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हम सब यूज करते हैं। एक तो ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन बनाते ही हैं, साथ में सेट थ्योरी से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, दोनों मेथड बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमोर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब का एप्लीकेशन होगा। साथ में आप ये भी देखो कि ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई हो जाता है। सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको, और यही मैथमेटिकल रीजनिंग में ट्रू स्टेटमेंट कहलाता है। यहाँ पे सेट थ्योरी में फाई कहते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग में यही फॉलेसी हो जाती है। फॉलेसी बोलो या एफ बोलो। अब देखते हैं किस तरह से इसका यूज होता है। निगेशन लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से उसको हैंडल करते हैं एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, फिर आते हैं ट्रुथ टेबल और सेट थ्योरी पे। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, इफ यू आर ए स्कूल टीचर then you will open the school. What will be negation of this statement? अगर सिंपल स्टेटमेंट होती है तो उसमें डायरेक्ट नोट लगा देते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि 2 इज ए इंटीजर, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो 2 इज नॉट ए इंटीजर। बट यहाँ पे क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, इफ एंड देन यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल। इसका मुझे निगेशन में बोलना है, निगेशन करके यानी इसके अपोज में बोले, इसके अगेंस्ट में बात करनी है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लॉजिक से चलते हो, लॉजिक से बताते हो तब भी हो जाएगा, और अगर आप ट्रूथ टेबल से बनाते हो तब भी होगा। अब आप ध्यान से देखो, यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल। सबसे पहले ये देख लो कि P इम्प्लाइज Q को सेट थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में कैसे बनाते हैं। P इम्प्लाइज Q, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये मेरा P है, ये है Q। तो P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, टी ने टी को इम्प्लाई किया, टी ने एफ को इम्प्लाई किया, एफ ने टी को इम्प्लाई किया, टी एफ, यहाँ भी एफ हो जाएगा, टी एफ एफ। ठीक है, एफ ने एफ को इम्प्लाई किया, टी, पी इम्प्लाई क्यू। अब हम लोग निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू करते हैं। निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू देखते हैं क्या होता है। निगेशन ऑफ P यानी कि इसका फॉल्स यूनियन Q, फॉल्स यूनियन T हो जाएगा।
फॉल्स, निगेशन ऑफ पी लेना है तो फॉल्स, फॉल्स यूनियन फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। इसका निगेशन लेना है यानी ट्रू, ट्रू यूनियन ट्रू, टी हो जाएगा। ये टी, टी यूनियन एफ, टी हो जाएगा। हमने क्या देखा कि P इम्प्लाई Q भी टी एफ टी टी है, निगेशन ऑफ P यूनियन Q टी एफ टी टी है। तो हम कह सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P यूनियन Q। ये पहला फार्मूला है, P इम्प्लाई Q निगेशन ऑफ P यूनियन Q। अब Q इम्प्लाई P, ये देखते हैं। Q ने P को इम्प्लाई किया तो T इम्प्लाई T, T हो जाएगा। F ने T को इम्प्लाई किया, T हो जाएगा। T ने F को इम्प्लाई किया, F हो जाएगा। F ने F को इम्प्लाई किया तो T हो जाएगा। ठीक है। अब P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये देखते हैं। P डबल इम्प्लीकेशन Q, T ने T को इम्प्लाई किया, T और बाकी टी एफ तो एफ ही होगा, एफ टी तो एफ होगा, और ये एफ एफ तो टी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, P इम्प्लाई Q यूनियन Q इम्प्लाई P, P इम्प्लाई Q यूनियन Q इम्प्लाई P, ये करते हैं। देख लो, T यूनियन T, T हो जाएगा। F यूनियन T, F यूनियन T, F हो गया। T यूनियन F, T हो गया, और T यूनियन T, T हो गया। अब यहाँ पे P इम्प्लाई Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाई P, ये क्या हो जाएगा? T इंटरसेक्शन T, T, F इंटरसेक्शन T, F, T इंटरसेक्शन F, F, और T इंटरसेक्शन T, T। अब आप देख लो, P डबल इम्प्लीकेशन इससे मिल रहा है या इससे मिल रहा है? P डबल T F F T, T F F T, ये इससे नहीं मिल रहा है, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये फार्मूला हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट देखने को मिला कि P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम लोग सेट थ्योरी में ये लिख सकते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ। तो इसको भी हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। P डबल इम्प्लीकेशन Q को भी सेट थ्योरी से कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसका मतलब है कि P ने Q को इम्प्लाई किया एंड Q ने P को इम्प्लाई किया, ये हो गया। अब P इम्प्लाई Q को हम सेट थ्योरी में फिर कन्वर्ट करेंगे, तो निगेशन ऑफ P यूनियन Q हो जाएगा, इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q यूनियन P हो जाएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन में आ गया। अब सेट थ्योरी में अगर आपको यूनियन इंटरसेक्शन कमांड है तो क्वेश्चन आप जल्दी से बना सकते हैं ये अप्रोच करके। वैसे ट्रुथ टेबल से भी क्वेश्चन बनेगा और सेट थ्योरी से भी बनेगा। जो भी मेथड आपको इजी लगता है, जो भी अप्रोच आपको बेस्ट लगता है, वही मेथड आप अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन में। तो P इम्प्लाई Q, निगेशन ऑफ P यूनियन Q, इंटरसेक्शन निगेशन। इसको ये भी लिख सकते हैं इस तरह से भी। अगर निगेशन ऑफ P इस तरह से लिखने में दिक्कत होती है तो P डैश यूनियन Q लिख दो आप, इंटरसेक्शन Q डैश इंटरसेक्शन यूनियन P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेशन ऑफ P यूनियन Q को ये भी लिख सकते हो, P डैश यूनियन Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो P इम्प्लाई Q को ब्रेक कर सकते हो, P डबल इम्प्लीकेशन को ब्रेक कर सकते हो, निगेशन ऑफ P को आप P डैश लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब आप चीज़ देखो, निगेशन के लिए
ये चीज़ समझा दिया फार्मूला। अब थोड़ा सा अप्लाई करो आप यहाँ पे, इस चीज़ को लैंग्वेज में अप्लाई करो। क्या हो जाएगा? इफ़ यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल। बहुत बच्चे बोलता है कि यू आर नॉट ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल। बहुत बोलता है कि यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल नॉट ओपन द स्कूल। कोई कहता है हमें पता ही नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, लॉजिक से भी, कि आप स्कूल टीचर हैं तब आप स्कूल खोलेंगे। इफ़ यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल। इसका अपोजिशन क्या हो जाएगा कि आप स्कूल टीचर पहले बनो और आप स्कूल नहीं खोलो, ओपन नहीं करो। ये इसके अगेंस्ट में हो गया। उसके पद पे जाओ, स्कूल टीचर बनो, तब जाकर के आप नहीं खोलो स्कूल, तो उसके अगेंस्ट में बात होगी। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम तो स्कूल टीचर नहीं हैं और फिर मैं स्कूल नहीं खोलूँगा। जब आप स्कूल टीचर ही नहीं हो, स्कूल नहीं खोलोगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले आप उस पोस्ट पे जाओ, तब उसके अगेंस्ट में बात करो कि आपको ओपन नहीं करना है। ये लॉजिक हो गया। तो क्या निगेशन हो जाएगा? निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट हो जाएगा कि इफ यू आर ए स्कूल टीचर देन you will not open the school। ये हो जाएगा इस स्टेटमेंट का निगेशन। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो जाए कभी भी, तो आप इफ एंड देन यूज कर सकते हो। इफ एंड देन मीन्स इम्प्लीकेशन यूज कर सकते हो। कैसे? तो ये इसको आप P मान लो, इस स्टेटमेंट को P मान लो और इस स्टेटमेंट को आप Q मान लो। तो P ने Q को इम्प्लाई किया, इसका निगेशन बोलना है। इफ यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल ओपन द स्कूल, तो P इम्प्लाई Q, इसका निगेशन बोलना है। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल यूज करके भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो। क्या? सेट थ्योरी के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? P इम्प्लीकेशन Q, निगेशन ऑफ P यूनियन Q। या ये भी बोल सकते हो कि P डैश यूनियन Q का होल डैश, दैट इज P डैश के ऊपर डैश इंटरसेक्शन Q डैश लगा दिए डिमोर्गन्स लॉ। तो क्या हो जाएगा? P इंटरसेक्शन Q डैश। अब देख लो, P इंटरसेक्शन Q डैश मीन्स P हो रहा है और Q नहीं हो रहा है। P हो रहा है, Q नहीं हो रहा है, यानी कि P होगा बट Q नहीं होगा। मीन्स कि आप स्कूल टीचर हैं बट आप स्कूल नहीं खोलेंगे। P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q का मतलब कि P तो हो रहा है बट Q नहीं हो रहा है। सैमल्टेनियसली एंड है ये, है ना। तो सैमल्टेनियसली कि यू आर ए स्कूल टीचर देन यू विल नॉट ओपन द स्कूल, यहाँ पे आप नोट लगाएंगे। तो जब कभी इफ एंड देन की बात हो और उसमें निगेशन पूछ दे, तो आपको सेकंड वाले स्टेटमेंट में नोट लगाना है, पहले वाले में नहीं लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से लैंग्वेज वाले जितने सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप लॉजिक से बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। निगेशन पूछ दे तो आपको सेकंड वाले स्टेटमेंट में नोट लगाना है, पहले वाले में नहीं लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से लैंग्वेज वाले जितने सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप लॉजिक से बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा।
फिर भी नहीं समझ में आता है तो पी क्यू मान करके आप कर सकते हो। ये तो 2 स्टेटमेंट की बात हो गई। कभी कभी 3 स्टेटमेंट भी रहता है, उसमें हम लोग सैंपल स्पेस टोटल बनाते हैं कितना 8 2 टू द पावर 3। जैसे 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना सैंपल स्टेटमेंट हो जाता है 8। तो उसी तरह से हम लोग पी क्यू आर भी बना सकते हैं। जैसे पी क्यू आर, बहुत बच्चे ने कहा कि सर 2 वाला तो हो ही जाता है लगभग में, लेकिन 3 वाला फिर नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है पी क्यू आर पे। अगर ये ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आप लिख लें। फिर उसके बाद आर में सब जगह टी 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 लगा दें। फिर यही चीज़ पी क्यू में फिर दोबारा लिखें टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब ये टी टी 4 लिख दिए। अब फॉल्स 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 ये बच्चों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पी क्यू आर में कुछ भी पूछेगा, पी इम्प्लाई क्यू, ये सब अगर कोई पूछ दिया पी इम्प्लाई क्यू यूनियन आर क्या होगा, कोई पूछ दिया तो 3 में 2 में प्रैक्टिस करता है, 3 में घबरा जाता है। तो 3 क्या 4 भी कर सकते हो आप, 5 भी कर सकते हो, जितना भी स्टेटमेंट पूछेगा सब कर सकते हो। पी ने क्यू को इम्प्लाई किया तो क्या हो जाएगा टी, और टी यूनियन टी, टी हो जाएगा। टी ने एफ को इम्प्लाई किया एफ, और एफ ने टी के साथ यूनियन बनाया तो टी हो जाएगा। एफ ने टी को इम्प्लाई किया टी, और टी ने टी के साथ यूनियन बनाया टी। एफ ने एफ को इम्प्लाई किया टी, बता दिया था कि अगर दोनों एफ एफ हैं तो हम लोग यहाँ पे टी समझेंगे, तो टी यूनियन टी, ये भी टी हो गया। अब आप आ जाओ, टी ने टी को इम्प्लाई किया टी, और ये यूनियन एफ एफ हो जाएगा। टी ने एफ को इम्प्लाई किया एफ, एफ यूनियन एफ एफ हो जाएगा। टी ने टी को इम्प्लाई किया टी, और यूनियन एफ है तो टी होगा। टी ने एफ को इम्प्लाई किया तो एफ और यूनियन एफ एफ होगा। एफ ने टी को इम्प्लाई किया तो टी, और टी ने यूनियन एफ के साथ किया तो टी हो जाएगा। एफ ने एफ को इम्प्लाई किया तो टी, और टी यूनियन एफ टी हो जाएगा। कितना हो गया? ये पी इम्प्लाई क्यू यूनियन आर हो गया। ये कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बन के करके भी 3 सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो उसका भी हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो पी क्यू आर से भी कुछ पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जेईई मेन में क्वेश्चन 1 तो पक्का रहेगा ही। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर फिर भी कॉन्फिडेंस ना आए तो आप क्वेश्चन को और भी बना सकते हैं बुक में से। एक चीज़ और बता दूं आपको, फॉर ऑल इसका इंडिकेटर है फॉर ऑल, इसको नोटेट करते हैं फॉर ऑल से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एक्स इज ट्रू। कोई पूछेगा कि इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा। इसका मतलब है कि सभी x के लिए px ट्रू है। x जितना भी एग्जिस्ट करता है सभी x के लिए px ट्रू है। इसका निगेशन हमें बोलना है, यानी इसके अपोजिशन में बोलना है, अगेंस्ट में बोलना है। ये कह रहा है सभी x के लिए px ट्रू है, तो कुछ ना कुछ ऐसा x होगा
जिसकी वजह से पी एक्स ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट से इंडिकेट करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एक्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। या ये भी बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट negation of px is true। ये निगेशन की बात हो गई। एक और ले लो आप कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एक्स इज ट्रू। इसका कोई पूछेगा निगेशन बताओ ये स्टेटमेंट का। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर पी एक्स इज ट्रू। निगेशन करना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझें कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर पी एक्स इज ट्रू मीन्स कि कोई न कोई एक ऐसा एक्स है जिसकी वजह से पी एक्स ट्रू हो रहा है। इसका निगेशन करना है, मतलब कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिससे कि ये पी एक्स ट्रू हो जाए। मतलब कि फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट पी एक्स इज नॉट ट्रू। तो निगेशन को हम लोग फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट इस तरह से हम लोग करते हैं। लैंग्वेज में रहेगा तो लैंग्वेज को लॉजिक से आप निगेशन कर सकते हो, या फिर पी क्यू करके आप निगेशन कर सकते हो, या फिर आप फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट यूज करके क्वेश्चन को निगेशन में कर सकते हो। अब डायरेक्ट ट्रूथ टेबल का यूज करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन से बनाया जाता है। ट्रूथ टेबल का भी और वेन डायग्राम का भी और सेट थ्योरी का भी, सबका यूज करके हम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। आप भी करते चलो। negation of p imply negation of p imply negation of q, negation of p imply negation of q, p imply negation of q। ये किसके इक्विवेलेंट है? P intersection Q, second option Q imply negation of P, third option P union Q, fourth option negation of P imply Q। चलिए P इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन बना ले, देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल यूज करते हैं। P इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। ट्रूथ टेबल P Q T T T F F T F F। negation of Q, negation of Q F T F T। P imply negation of Q, P imply negation of Q, negation of Q। P imply negation of Q। T ने F को imply किया F, T ने T को imply किया T, F ने F को imply किया T।
और एफ ने टी को इम्प्लाई किया टी, ये हो गया। अब इसका निगेशन करना है, तो रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका निगेशन लेना है, तो टी एफ एफ एफ, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू, टी इंटरसेक्शन टी, बता दिया था 1 इंटू 1 होता है, यानी टी हो जाएगा। टी इंटरसेक्शन एफ, यानी कि 1 इंटू 0 हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा। एफ इंटरसेक्शन टी, दैट मीन्स एफ हो जाएगा। एफ इंटरसेक्शन एफ, दैट विल बी एफ हो जाएगा। टी टी एफ 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 एफ, रिजल्ट किससे मैच किया, पी इंटरसेक्शन क्यू से, पी इंटरसेक्शन क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल यूज करके लॉजिक को बनाते हैं, रीजनिंग को बनाते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, हो जाएगा। इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ बना लें, गारंटी में एक क्वेश्चन आप एग्जाम में पक्का कर ही देंगे। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। किसी किसी को ट्रूथ टेबल लंबा भी लगता है, तो इसको हम लोग सेट थ्योरी से किस तरह से कोरिलेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेट थ्योरी सेकेंड मेथड, पी इम्प्लाई, सबसे पहले ये देखेंगे पी इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू को ये लिख सकते हैं, बता चुका हूं इससे पहले भी कि पी इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू, पहले क्या बताया था कि पी अगर इम्प्लाई क्यू करेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ये फार्मूला होता है। तो उसी तरह से पी इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और फिर उसके पीछे भी निगेशन है, तो निगेशन लगा दीजिए आप, निगेशन लग गया। इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू का डैश, ये भी डैश हो गया, ये भी डैश में कन्वर्ट कर दिया आप। पी डैश यूनियन क्यू डैश क्या हो जाएगा, डिमोर्गन्स लॉ, पी डैश के ऊपर डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश के ऊपर डैश, दैट इज द पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। सेट थ्योरी से भी आप इसको बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी इसको आप बना सकते हैं। अगर वेन डायग्राम भी आपको अच्छे से आता है तो वेन डायग्राम, तो आप देखो कि आप ट्रूथ टेबल से स्पीड में कर सकते हो, या सेट थ्योरी से आप स्पीड में कर सकते हो, या वेन डायग्राम से आप स्पीड में कर सकते हो, तो सेम बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है। मैथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है हार्ड, बस थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन का, और कंसेप्ट तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्टेटमेंट के लॉजिक को समझते हैं, ट्रू फॉल्स के बारे में देखते हैं क्या होता है, वो चीज़ क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन कि P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q यूनियन R इज फॉल्स, फॉल्स है, F है, देन PQR क्या क्या हो सकता है, विल बी, पहला ऑप्शन TTF, दूसरा ऑप्शन TFF, तीसरा ऑप्शन TFT, TFT, फोर्थ ऑप्शन FTT। अब आप चारों में से देखें कौन सही ऑप्शन है। PQR के लिए
क्या सही है जिससे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। अब इस चीज़ को समझना है। पी क्यू आर, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर पी टी हो जाए, क्यू टी हो जाए और आर एफ हो जाए, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बहुत बच्चे तो क्या करते हैं कि इसका पूरा निकाल लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं पी क्यू आर करके। नहीं जाना है, ऑप्शन से इसको समझना है, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन का यूज करना है। कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट बैठता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, P अगर T है, Q अगर T है, R अगर F है, तो क्या होगा। T इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q यूनियन R, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। P यानी T इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q यानी F यूनियन F, विच इम्प्लाइज T इम्प्लाई F यानी कि F हो गया, फॉल्स हो गया, फर्स्ट ऑप्शन चेक हो गया। क्लियर हुआ कि पी क्यू आर के बारे में समझना है, किस तरह से चेकिंग किया जाता है। ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम लोग ऑप्शन से भी करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, इस तरह से भी हम लोग चेक करते हैं। तो पता चल गया कि अगर पी क्यू रखेंगे, क्यू टी रखेंगे, आर एफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि टी एफ एफ अगर रखते हैं, अगर टी एफ एफ रखते हैं तो क्या होता है कि पी टी रखें, टी इम्प्लाई निगेशन ऑफ ए क्यू, निगेशन ऑफ ए क्यू क्या हो जाएगा, एफ का निगेशन, टी यूनियन एफ, विच इम्प्लाई टी इम्प्लाई टी, ये कभी टी नहीं देगा, ये फॉल्स नहीं देगा, सॉरी। तो टी इम्प्लाई टी, तो टी तो दिया बट ये फॉल्स नहीं होगा, हमें तो फॉल्स ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन भी इसी तरह से चेक करेंगे, फोर्थ भी चेक करेंगे, तो ये सब भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन से भी हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटोलॉजी से भी सारा क्वेश्चन सब आपको बनाना है, जितना भी हो सकता है वो बना लेना है। निगेशन ऑफ एस यूनियन निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस is equivalent of S intersection R, negation of S intersection negation of R, S union R। चलिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए इसको। ट्रुथ टेबल का भी यूज कर सकते हैं और सेट थ्योरी से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, दोनों देखते हैं। ट्रुथ टेबल, अब यहाँ पे एस है, पी क्यू नहीं है, एस आर लेकर के काम करेंगे। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, डायरेक्ट करते हैं। निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, निगेशन ऑफ आर मीन्स फॉल्स इंटरसेक्शन एस, फॉल्स इंटरसेक्शन टी, फॉल्स हो जाएगा। निगेशन ऑफ आर यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू, ट्रू हो जाएगा। निगेशन ऑफ आर फॉल्स, फॉल्स इंटरसेक्शन एफ, एफ हो जाएगा। निगेशन ऑफ आर ट्रू, ट्रू इंटरसेक्शन एफ, एफ हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं। निगेशन ऑफ आर फॉल्स इंटरसेक्शन टी, फॉल्स, ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंटरसेक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंटरसेक्शन
ठीक है। अब ये निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन, अब ये यूनियन करना निगेशन ऑफ एस के साथ में, तो यूनियन निगेशन ऑफ एस, निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, इसके साथ में इसका निगेशन ऑफ एस के साथ, तो एफ निगेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एफ यूनियन एफ हो जाएगा। ये निगेशन ऑफ एस यानी फॉल्स यूनियन फॉल्स, तो फॉल्स यूनियन ट्रू, ये ट्रू है, तो फॉल्स यूनियन ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू यूनियन फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू यूनियन फॉल्स हो जाएगा, ट्रू यूनियन फॉल्स सॉरी ट्रू हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, निगेशन ऑफ एस मीन्स फॉल्स लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ एस फॉल्स ट्रू, निगेशन ऑफ एस और इसका यूनियन देखना, एफ यूनियन एफ यूनियन टी यूनियन एफ टी यूनियन एफ टी। अब इसका निगेशन लेना है मुझे, यानी कि रिजल्ट। अब इतना बड़ा नहीं स्पेस मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो क्या करना है, सीधा रिजल्ट लिख देना है। तो इसका निगेशन लेना है, यानी कि फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, एस इंटरसेक्शन आर चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन टी एफ और एफ इंटरसेक्शन एफ, ये मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज करके फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। अब हम लोग इसको सेट थ्योरी से भी देख सकते हैं, दिखाते हैं कैसे। चलिए सेट थ्योरी का भी यूज कर लें थोड़ा सा। निगेशन ऑफ एस, सेकेंड मेथड, निगेशन ऑफ एस यूनियन निगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, कैसे यूज करते हैं सेट थ्योरी का। यहां पे निगेशन ऑफ एस यूनियन, जो एक्सटर्नल है ऑपरेशन वो इंटरनल बन जाएगा, निगेशन ऑफ एस यूनियन निगेशन ऑफ आर, इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ एस यूनियन एस, ठीक है। और उसका फिर हमें निगेशन भी लेना है, ठीक है, ये जो भी आएगा उसका निगेशन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन आर का डैश, इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ एस यूनियन एस, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन आर का डैश हो गया। यूनिवर्सल साथ में हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो वही हो जाएगा। फिर इसका निगेशन हमें देखना है, इसका निगेशन मतलब फिर से डैश, तो निगेशन ऑफ एस इंटरसेक्शन आर का डैश लेना है, दैट इज द एस इंटरसेक्शन आर का डैश यानी एस इंटरसेक्शन आर। तो हम लोग सेट थ्योरी से भी देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सब के सब जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जेईई मेन का देख सकते हो, बना सकते हो, आपके एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाओगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब ये देखो कि कहता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी के बारे में भी पूछेगा कि कौन सा टोटोलॉजी है कौन सा टोटोलॉजी नहीं है। Which one of the statement is tautology? पहला P यूनियन Q
P यूनियन Q यूनियन P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। दूसरा P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। थर्ड P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन निगेशन ऑफ Q। फोर्थ P यूनियन Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ Q। बताइए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। P यूनियन Q यूनियन P यूनियन निगेशन ऑफ Q, कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा टोटोलॉजी नहीं है। चलिए, बन गया, देखते हैं। ट्रुथ टेबल से भी बना सकते हैं। P Q T T T F F T F F। ध्यान से समझना। P यूनियन Q, P यूनियन Q क्या हो जाएगा? T यूनियन T, T, ठीक है। फिर P इंटरसेक्शन, ये भी कैलकुलेट करके रख लो। P यूनियन Q T यूनियन T, T T यूनियन F, T F यूनियन T, T F यूनियन F, F हो गया। अब P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ये देखो कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा। P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q यानी ये फॉल्स। T इंटरसेक्शन F, F, T इंटरसेक्शन T, T, F इंटरसेक्शन F, F हो जाएगा। और F इंटरसेक्शन T, F हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन देखना है कि P यूनियन Q यूनियन P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ये दोनों का रिजल्ट लेना है। तो T यूनियन F T, T यूनियन T T, T यूनियन F T और F यूनियन F क्या होता है? ये F हो गया, इंटरसेक्शन है, ठीक है। P यूनियन Q T, T यूनियन F T, F यूनियन T, T हो गया, F यूनियन F, F। P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, T ने F के साथ इंटरसेक्शन किया, F, T ने T के साथ इंटरसेक्शन T, फॉल्स ने फॉल्स के साथ किया, फॉल्स ने इसके साथ किया, T T T F F T F F, ये रिजल्ट आया। क्या ये टोटोलॉजी हुआ? नहीं हुआ। वेरी गुड। यहाँ पे P यूनियन Q, यहाँ पे यूनियन है, एक मिनट, P यूनियन निगेशन ऑफ Q, यहाँ पे यूनियन कर दिया। तो T यूनियन निगेशन ऑफ Q, तो T यूनियन F, T यूनियन F, T हो जाएगा, T यूनियन T, T हो जाएगा, F यूनियन F, F हो जाएगा, F यूनियन T, F हो जाएगा। रिजल्ट दोनों का यूनियन T T T T, ये भी T। तो ये रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन टोटोलॉजी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको आप सेट थ्योरी से भी समझ सकते हो। कैसे?
ध्यान से देखो, सेकेंड मेथड है P यूनियन Q यूनियन P यूनियन निगेशन ऑफ Q। इसको आप ये भी लिख सकते हो P यूनियन Q यूनियन निगेशन ऑफ Q। देख लो, डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, P यूनियन Q यूनियन P यूनियन निगेशन ऑफ Q। फिर इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये P यूनियन यूनिवर्सल सेट, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब T ऑल स्टेटमेंट यानी टोटोलॉजी। तो ये कहानी है टोटोलॉजी का। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लें और एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगा आप लोगों को। फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तैयारी करते रहें, एक क्वेश्चन की गारंटी में कन्वर्ट करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वैसे हम लॉजिक समझा दिए हैं कि क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है। आप इस तरह से जेईई मेन का क्वेश्चन देखें, समझें, बनाएं, बनना स्टार्ट हो जाएगा, हर सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में होगा। हम लोग चूँकि जेईई मेन क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, तो अभी मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन वाइज तैयारी करवा रहे हैं। हर क्वेश्चन की एक एक वीडियो लगभग में हम बनाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की भी एक वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर्स को देखेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें और एक क्वेश्चन इसमें से आप गारंटी में कन्वर्ट करवाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और रिजल्ट की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।